माँ बनना औरत की ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस एक्सपीरियंस होता है। 9 महीने के इस टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट लेडी को ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, स्पेशली पहले 3 महीने और आखिरी के 3 महीने में। इनको हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट ट्राइमेस्टर। आज हम कुछ डेंजर साइंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ उसको दिखाई दे या वो एक्सपीरियंस करे तो उससे फ़ौरन ही अपने लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले है वजाइनल ब्लीडिंग। जो बच्चा है उसको सारा नरिशमेंट माँ से प्लेसेंटा के ज़रिए मिलता है। प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके ज़रिए माँ के खून से सारे न्यूट्रिएंट, सारी ऑक्सीजन, बाकी सारी चीज़ें वो बच्चे को पहुंचती हैं। तो अगर वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो चांसेस हो सकते हैं कि कहीं वो प्लेसेंटा माँ की यूट्रस से हल्का सा सेपरेट तो नहीं हो गया है या कुछ ऐसी चीज़। तो ऐसे केसेस में अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो फ़ौरन ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें। दूसरी बात, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन। बिना किसी वजह के अगर आपको कंटिन्यूसली पेन रह रहा है, चुभता हुआ पेन महसूस हो रहा है, तब भी आपको फ़ौरन जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। कभी कभी यूटीआई प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, उसमें भी पेन होता है, मगर हम सस्पेक्ट करते हैं प्री मैच्योर लेबर या कुछ ऐसा तो नहीं है इस वजह से दर्द हो रहा हो, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके फ़ौरन ही चेकअप कराना है। तीसरा है बच्चे का मूवमेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी। आफ्टर 4-5 मंथ्स मदर को फील होने लगता है बच्चे का मूवमेंट, फीटल मूवमेंट जिसको कहते हैं। तो उसका भी ख्याल रखना है कि ये नॉर्मल है, कहीं बहुत ज़्यादा फीटल मूवमेंट तो नहीं हो रहा है या नॉर्मल से कम तो फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा है। फीटल मूवमेंट का बढ़ना या घटना यूजुअली फीटल डिस्ट्रेस के केस में होता है, यानी बच्चे को अंदर कहीं कोई तकलीफ़ हो रही है जिसकी वजह से उसके मूवमेंट ज़्यादा या कम हो गए हैं। इस कंडीशन में भी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। आपको फ्रंटल या रिकरेंट हेडेक हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बीपी हाई हो सकता है आपका प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि अल्टीमेटली एक्लेम्पिया में रिज़ल्ट कर सकता है, तो भी आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक है, क्यों हो रहा है ये दर्द। हाथ पाँव में स्वेलिंग आ जाती है तो उसके लिए चेक करना है एनीमिया लेवल। एनीमिया तो नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल तो बराबर है।